हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 संख्याओं का संसार, जिनको इंग्लिश में द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है कि बंदरगाह नगर। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो 3.1 में जो है वो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले उनको समझ लेते हैं और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस बार हम जो है वो ऐसा किया है कि 3.1 में जो भी बेसिक है पहले हम उनको समझेंगे, फिर 3.2 में इसी प्रकार से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारा अध्याय 3 है, संख्याओं का संचार। तो 3.1 में जो है वो हमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जो है वो जानना जो है वो जरूरी है। ये सब जो है वो आप बचपन में ही जो है वो पढ़े थे। देखिए, पहला हम हेडिंग दे दीजिएगा प्राकृतिक संख्या, जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहता है, इनको शॉर्ट में हम एन से जो है वो लिखते हैं। ठीक है। जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनती यानी कि काउंटिंग करने के लिए हम करते हैं, उसी को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर हम कहते हैं। ठीक है। तो हम जो है वो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से आगे जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। नेचुरल नंबर को हम जो है एन से लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या को एन से लिखेंगे। एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 ये डॉट ये अनंत तक जो है वो बढ़ते ही रहेगा, कहीं हो जाए वो खत्म नहीं होगा। ठीक है। यही हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब देखिए पूर्ण संख्या, जिनको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं और इनको हम जो है वो डब्ल्यू से लिखते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य यानी कि 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या के जो है वह परिवार में हम अगर जो है वो 0 को जो है वो शामिल कर देंगे तो वही हमारा क्या मिलेगा, तो पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से स्टार्ट होता था, अगर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो यही हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो 0 1 2 3 तब जाकर हमारा पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 ये जो है वो आगे डॉट डॉट जो है वो बढ़ते रहेगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, समवर्ती गुण, जिनको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये समझिए, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होता है, इसीलिए ये योग के अंतर्गत समवर्ती यानी कि क्लोज्ड होती है। अर्थात ये जो है वो क्या कहना चाहता है, दो जो है वो प्राकृतिक संख्या से जो है वो दो प्राकृतिक संख्या से दो जो है वो प्राकृतिक संख्या, एक जो है वो हम 2 ले लिए, एक जो है वो 3 ले लिए। अब ये दोनों जो है वो जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो गया, 5। ये भी हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या आया हुआ है। दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ जो है वो प्राकृतिक संख्या आया हुआ है। यही हमारा समवर्ती गुण कहलाता है यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टीज कहलाता है। आई होप कि आप लोग ये सबको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा, प्लस में अंतिम प्रश्नावली है। देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। क्लास 9th एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स, जितना भी चैप्टर है पार्ट 1 में सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। तो आप पहले जो है वो वीडियो को जो है वो देखकर पहले समझ लीजिए, फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो आप अच्छा से खुद से लिखिए या फिर जो है उनको समझिएगा। तो जैसे चैप्टर 1 है तो इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे जो है वो देखिए सभी जो है वो चैप्टर 1 पे जो है वो जितना भी जो है वो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 और ये हमारा अंतिम प्रश्नावली सब में जो है वो इस तरीका से जो है वो लगा हुआ है। जैसे अध्याय 2 है, इसमें हम जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरीका से खुल जाएगा। तो आप जो है पहले समझ लीजिए, फिर जाके इनको राइट डाउन करिएगा। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। इनका पहला नंबर कहता है, बंदरगाह नगर लोथल में एक व्यापारी ताम्र शिलाओं को लेने के लिए मसालों की थैलियों का विनिमय करता है। विनिमय मतलब हो गया आदान प्रदान जो है वो करता है, यानी कि ताम्र शिलियों को जो है वो लेने के लिए जो है वो मसालों की थैलियों से वो क्या करता है, तो विनिमय करता है। वह मसालों की प्रत्येक 2 थैलियों से 15 ताम्र शिलाएं जो है वो लेता है। 2 को जो है वो मसाला का जो है वो थैली देता है, तो वो जो है वो 15 जो है वो उनको मिलता है ताम्र शिलाएं जो है वो मिलता है। ठीक है। यदि वह बाजार में मसालों की जो है वो 12 थैलियां लेकर जो है वो जाता है तो उनके बदले जो है वो कितना जो है वो ताम्र शिलाएं जो है वो बाजार से लेकर आएगा, वो आपको जो है बताना। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा।
चूंकि दूगो जो है वह थैलियों के बदले जो है वह प्राप्त ताम्रशिला जो है वह क्या को मिलता है, उनको 15 को मिलता है। तो यहाँ पे लिख ही दीजिएगा, चूंकि दो थैलियों के बदले प्राप्त ताम्रशिलाएं दिया हुआ है, शिलाएं नहीं है, ताम्रशिलिकाएं दिया हुआ है, सिलिकाओं दिया हुआ है ना, सिलिकाएं, ताम्रशिलिकाएं कितना मिलता है, 15 जो है वो मिलता है। ठीक है, अगर इसी में हम जो है वो अगर एगो जो है वो थैला देंगे तो उनको एगो थैला देने पे जो है वो कितना जो है वो ताम्रशिला जो है वो देगा। अगर हम वो निकाल लेंगे तो 12 जो है वो थैलिया जो है वो देंगे तो आसानी जो है वो निकल जाएगा। हम निकालते हैं ये एक हम जो है वह थैलियों के बदले प्राप्त ताम्रशिलिकाएं, तो ये हमारा कितना होगा 15 बट्टा ये, इनको हम जो है वो 2 से भाग दे देंगे। ठीक, हमको जो है 12 जो है वो थैला के लिए जो है वो हमें चाहिए, हम लिख देंगे इसीलिए 12 थैलियों के बदले प्राप्त ताम्रशिलिकाएं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 बट्टा में 2 और इनको हम 12 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए बुआ, ये 2 से काट देंगे तो ये 6 बार में कैंसिल होगा, 15 6 कितना होगा 90 हो जाएगा। तो व्यापारी जो है वो 12 थैलियों के बदले जो है वो 90 जो है वो ताम्रशिलाएं जो है वो लेकर जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, तो अतः व्यापारी 12 थैलियों के बदले 90 ताम्रशिलिकाएं लेकर आएगा ना। हाँ, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर कहता है इन संगो हड्डी के एक स्तंभ पर संख्याओं का अनुक्रम ये 11 13 17 19, ये जो है वो हमारा हड्डी है, ये जो है वो अस्थि है, अस्थि को ही जो है वो हम हड्डी भी जो है वो बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो 11 13 17 19। ठीक है, देखिए इन संख्याओं में क्या समानता है और जो है वह इन संख्या में जो है वह क्या समानता है वो आपको बताना है। इस प्रतिरूप में उपयुक्त आगामी जो है वो 3 संख्याओं को जो है वो सूचीबद्ध कीजिए, और जो है वो ये 19 तक है ना यहाँ पे, और आगे जो है वो 3 और संख्या जो है वो आपको बताना है। क्लियर, तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए वो 11 13 17 19 ये सब जो है वो क्या है, ये सभी जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो है वो केवल जो है वो 2 ही जो है वो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। हमको जो है वो समानता जो है बताना है ना, समानता हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, ये सब जो है क्या है 11 13 17 19 ये सब क्या है, तो हमारा अभाज्य संख्या है। तो लिख दीजिएगा ये सभी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनके केवल 2 ही गुणनखंड यहाँ पे जो है वो सब जो भाग दीजिएगा, या तो 1 से कटेगा या फिर जो है वो स्वयं से ही जो है वो कटेगा, 1 और स्वयं।
ये जो है वह होते हैं। क्लियर। अब देखिए बुआ, 3 को जो है ये सब क्या है, तो हमारा अभाज्य संख्या है। क्या है, तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। अब 3 को हमारा क्या होगा, तो 3 को हमारा हो जाएगा 19 के बाद क्या आता है, तो 19 के बाद हमारा जो है वो 23 आता है, 29 आता है और ये 31 आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। हमको जो है वो आगामी 3 जो है वो संख्याओं की हमको सूची जो है वो बताना है ना, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अगली 3 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमारा कौन कौन सा होगा, 23, 29 तथा 31 होगी। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 2 नंबर जो है वो इतना ही बनाना है। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर, 3 नंबर में देखिए कहता हमें ज्ञात है कि प्राकृतिक संख्याओं योग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ये तो आपको डिफिनेशन में जो है वो बताए थे ना, ये होती है। ठीक है, क्या संख्याएं घटाव के अंतर्गत सम्मिलित होता है, ये आपको बताना है। क्या जो है वो घटाव के अंतर्गत सम्मिलित होता है। ये जो है वो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है वो सदैव एक प्राकृतिक संख्या हुई है, तो जो है बिल्कुल सही है। ये जो है हमको घटाव के बारे में जो बताना है, क्या ये घटाव के अंतर्गत जो है वो सम्मिलित तो होता है या फिर नहीं होता है। अपने उत्तर को जो है वो सिद्ध करने के लिए उदाहरण को जो है वो देना है। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा नहीं, हमारा नहीं होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं घटाव के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। बोले घटाव के अंतर्गत जो है वह सम्मिलित जो है वह नहीं होती है। ठीक है, अब हम उदाहरण जो है वह देते हैं। उदाहरण देखिए वो पहला उदाहरण हम जो है वो ले लेते हैं। 5 तथा 8 क्या है, तो 2 प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृत संख्या है। अब देखिए इनका हम जो अंतर कर लेते हैं, हम 5 और -8 कर लेते हैं। तो 5 में से 8 जाएगा तो ये -3। क्या ये -3 जो है वो प्राकृतिक संख्या है, ये जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम जो है वो ले लेते हैं। मान चलिए हम जो है वो ले लेते हैं ये 7 और 10। 7 और 10 दोनों जो है वो क्या है, 2 प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे ये 7 - 10 कर लेते हैं। तो 7 में 10 घटाएंगे तो ये भी जो है वो हमारा कितना आएगा, -3। ये हमारा ये जो है वह प्राकृत संख्या जो है वह क्या है, तो प्राकृतिक संख्या जो है वह नहीं है, प्राकृतिक संख्या जो है वो हमारा नहीं है। तो हम जो है वो ये जो है वो हमारा क्या है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हम जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो है वो इनसे जो है वो इन दोनों से हमारा सिद्ध हो गया कि तो प्राकृतिक संख्या घटाव के अंतर्गत सम्मिलित जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ऊपर में जो लिखे थे बिल्कुल हमारा सही था। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा अतः यह सिद्ध होता है कि प्राकृत संख्याएं घटाव के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती हैं। यही तो हमको प्रूव करने के लिए मिला था, यही ना हमको दिखाने के लिए उदाहरण के माध्यम से मिला था ना। ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब देखिए इनका 4 नंबर, अब देखिए 4 नंबर कहता है प्राचीन भारत के निवासी गणना करने के लिए अपनी अंगुलियों की संधियों का उपयोग करते थे, जो वर्तमान में भी जो है वो प्रचलन में है। जैसे जो है वो हम ये काउंटिंग करते हैं ना, जैसे जो है वो देखिए
जैसे ये हमारा उंगली आती है, काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीका से हम जो है वो काउंट करते हैं। तो पहले भी जो है वो क्या करता, पहले भी जो है वो करते थे और अभी भी जो है वो हम करते हैं। प्रत्येक उंगली में जो है वो 3 संधि है, देखिए 1 2 3 को जो है वो संधि है ना, इसमें भी जो है वो 1 2 3 को संधि है, इसमें भी 3 को है। और अंगूठे का उपयोग उन्हें गिनने के लिए किया जाता है। तो ये अंगूठे का जो है वो हम उपयोग से जो है वो 1 2 3 ऐसे करते हैं ना, हाँ किया जाता है। एक हाथ पे आप कितनी गिनती कर सकते हैं, यह प्राचीन आधार पे 12 गणना जो है वो पद्धतियों से कैसे जो है वो संबंधित है। चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए और इनको हल करिएगा। तो चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि एक हाथ में जो है वो उंगलियों की जो है वो संख्या कितना है, यहाँ पे लिखिए एक हाथ में उंगलियों की संख्या, अंगूठे को जो है वो छोड़कर, तो ये हमारा कितना है, अंगूठा को जो है वो एगो, ये देखिए ये हमारा हाथ है, इसमें जब अंगूठा को हम हटा देंगे तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 गो ना होगा ना, ये हमारा कितना होगा, तो ये 4 गो। आप यहाँ भी लिख सकते हैं अंगूठा को जो है वो छोड़कर, ठीक। अब देखिए चूंकि प्रत्येक उंगली में जो है वो संधि क्या हुआ है, ज्वाइंट्स 1 2 3 हुआ है, यहाँ पे जब लिख दीजिएगा चूंकि प्रत्येक उंगली में संधियों की संख्या कितना है, 3 हुआ है। तो ये हमारा 3 हुआ है, हम जो है इसीलिए एक हाथ में जो है वो कुल गिनती हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो दोनों गुना कर देंगे। तो हम जो है वो इसीलिए एक हाथ में कुल गिनती हमारा कितना होगा, 4 गुना 3 हो जाएगा, दोनों को हम गुना कर देंगे तो 4 3 12, ये देखिए 3 3 6 3 9 3 12 जो है वो हो गया। हम जो है वो कह सकते हैं, ये जो है वो 12 हमारा है ना, हम जो है वो कह सकते हैं कि एक हाथ पे जो है वो 12 जो है वो हम गिन सकते हैं। प्राकृतिक रूप से हाथ पर जो है वो 12 तक गिनने की इसी गुणवत्ता के कारण जो है वो प्राचीन काल में जो है वो आधार जो है वो 12 का जो है वो विकास हुआ। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः हम एक हाथ पर 12 तक गिन सकते हैं। प्राकृतिक रूप से हाथ पर 12 तक गिनने की इसी सुगमता के कारण प्राचीन काल में आधार 12 का विकास हुआ। बस यही लिख दीजिए, बस इतना ही लिखना था। इस प्रकार से हमारा जो है वो 3.1 प्रश्न वाले खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से जो है वो क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3.2 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।